जेपी कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड का सीएम कैसा हो, जयराम महतो जैसा हो, झारखंड का सीएम कैसा हो, जयराम महतो जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, जयराम महतो जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। जयराम महतो जैसा हो। प्रखंड युवा कमेटी का पुनर्विस्तारीकरण रखा गया है। उस कार्यक्रम का हिस्सा हुए हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और इस बोकारो जिले और पेटवा प्रखंड के इस पावन धरती में जितने भी हमारे जेल कैंप और जेडीपीएस संगठन के सक्रिय साथीगण, केंद्र के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण और तमाम समर्थकगण, सबों को मेरा खतियानी जोहार है, नमन है। और आज विशेष करके ये कार्यक्रम जो आहूत किया गया है, ये हमारे केंद्र के दिशा निर्देशानुसार सभी विंगों का गठन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे युवा मोर्चा का पेटवा प्रखंड का विस्तारीकरण का कार्यक्रम रखा गया है। और इसके बाद यहाँ विस्तारीकरण होने के बाद फिर कसमार में हमारा प्रखंड कसमार प्रखंड युवा कमेटी का विस्तार किया जाएगा। और विस्तार होने के बाद हमारा जो जितने भी पार्टी का जो विंग है, जितने भी संगठन है, आप महिला मोर्चा की जो महिला अध्यक्ष है हमारी रेखा जी, और हमारे जो एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं दिलीप पासवान जी, और हमारे एसटी मोर्चा का बोकारो जिला का गठन नहीं हो पाया है। आने वाले रविवार को इसका भी गठन होने जा रहा है। ये हमारा केंद्र कमेटी केंद्र के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुआ है। तो आप तमाम साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि हमने जिस तरह हमें जिम्मेवारी बोकारो जिला का दिया गया है, उसी कड़ी में हमने एक जो बोकारो जिले के जितने भी पदाधिकारी थे, उन सारे पदाधिकारी लोगों को बुला के हमने एक परिचयात्मक बैठक बुलाया, जो जैनामूर स्थित सब का एक मीटिंग पॉइंट था और वहाँ पे जो बीचों बीच था उस जगह पर। और इसलिए उसी कड़ी में समय नहीं रहने के कारण हमारे प्रखंड जिला के युवा मोर्चा अध्यक्ष जी का बार बार सूचना प्राप्त हो रहा था कि आप सहयोग करें। और मेरा जिम्मेवारी है, जहां भी जो जिस कार्यकर्ता में जहां भी जिस तरह का भी बैठक में हमें बुलाया जाता है, हम लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। और उपस्थित होने का काम है कि हमारे टाइगर दा का जो विचार है, उन विचारों को तो लोगों तक पहुंचाना है। और लोगों तक पहुंच गया है, सिर्फ उनको याद दिलाना है। याद दिला के अपने जो पास है उनका जो विचार है, उन विचारों को हम लोग अधिक से अधिक जो आईटी सेल है, तो सारे विंग का जो गठन हुआ है, सब अपने आप में क्रियाशील हो जाए। और पार्टी का जो बायलॉज बना है, पार्टी का जो सिद्धांत है, नीति है, नियम है, उन नीति के बाहर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ग्रुप में जो ग्रुप है जो अभी बनेगा युवा मोर्चा का, वो प्रखंड और सचिव और जितने भी पदाधिकारी बनेंगे वो एक ग्रुप बनाए। और जो पूर्व से चल रहा था, जो मेरा संगठन जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जो हम लोग जब के संगठन से चुनाव जो बीते दिनों लोकसभा लड़े, जो उसमें बना, उसमें आप देखिएगा बीजेपी के लोग भी इस ग्रुप में है, आईएसयू के लोग भी है, कांग्रेस के लोग भी है, जेएमएम के लोग भी है। जो हमारी प्लान है, जो हमारा जो विजन है, उस विजन को कहीं ना कहीं वे लोग जान जाते हैं। और हमारे जो पदाधिकारी, जो हमारे जो लोग हैं, उन तक पहुंचते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने तरफ लाने के लिए लोग अपना मास्टर प्लान बनाते हैं। इस चीज़ को भी हम ये हिदायत देते हैं आप लोगों को, इसको ध्यान में रखिए। और आईटी सेल में विशेष करके सोशल मीडिया में आप लोग अपने लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाए। उसके लिए हमारा स्पेशल जो बनाया गया है, शिकायत कोषांग का विंग का गठन किया गया है। आप वहाँ पर शिकायत कीजिए। हमसे यदि शिकायत है, हमारा संगठन में यदि हमारे अभी जो बोले खंड अध्यक्ष, हमने सहूलियत के लिए पेटवा प्रखंड का जो 13 पंचायत है, इधर खंड अध्यक्ष बनाए
हमने उधर 10 पंचायत के लिए जो बेरमो विधानसभा का है उसमें भी खंड अध्यक्ष बनाए। क्या है कि हमारा ये संगठन मजबूती के साथ काम करे, लोगों में ऊर्जा आवे, लोगों में माने हमारे कार्यकर्ताओं में एक बल मिले और हमारे कार्यकर्ताओं में उसकी जिम्मेवारी मिले। बिना जिम्मेवारी का कोई कार्य नहीं करता है। आपको यदि जवाबदेही और जिम्मेवारी मिलता है तो आप निश्चित ही उस काम को करने के लिए उत्सुक होंगे और लोगों को जोड़ेंगे। इसलिए इस कड़ी में हम आप सबों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो हमारे पार्टी का जो गाइडलाइन है, पार्टी का जो विचारधारा है, आज उस विचारधारा झारखंड में आप देखिए, अब सीटेट वाले जो अन्य राज्य से पास किए हुए हैं उसको भी आज घुसा के नौकरी में उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारे पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, हमारे जो एमटेक बीटेक बीसीए एमसीए किए हुए सारे क्वालिफाइड किए हुए लड़के हैं, उनके लिए रोजी रोजगार का संसाधन बंद है। आज उसी का लड़ाई है, उसके लिए लोग सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग हमारे साथ खड़ा है। और हमारे जयराम दा जी अपने विचार में अडिग है। उनको यदि विचार से यदि अडिग नहीं रहते तो कितने बड़े पार्टी वाले लोग उनके पास लॉबिंग कर रहे थे कि आप इतना ले लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, आप लोकसभा में 2 सीट ले लीजिए और कहीं से भी ले लीजिए, तो ऑफर दिए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों का दर्द को मैंने समझा है और उस दर्द को मिटाने के लिए आए हैं। जब तक हमारी जीवन रहेगा, जब तक मेरा सांस चलेगा, मैं मरते दम तक वो लड़ाई को लड़ूंगा और झारखंडियों को अधिकार दिला के रहूंगा। उसी सिद्धांत के तहत हम लोगों ने उनका साथ दिया। हम लोगों ने 32 वर्षों तक राजनीतिक जीवन में मेरा कदम रहा है। हमें विभिन्न माने लोगों का विचारधारा से, हम पार्टी से कभी जुड़े नहीं। पूर्व में हमने अपने विचारधारा से माधवलाल सिंह से जुड़े थे इंडिपेंडेंट, उसके बाद जगन्नाथ बाबू के विचारधारा से हमने जेएमएम जुड़े। हमने जोगेंद्र महतो के साथ कभी नहीं जुड़ा, पता लगा लीजिए आप लोग। हमने इसी तरह जयराम बाबू का जिस तरह निछावर कर दिए थे उसी तरह जयराम बाबू का भी हमने जो भी मेरा ऊर्जा रहा, जो भी ताकत रहा, हमने युवाओं को संगठित करने का काम किया, लोगों तक पैर जोड़ने का काम किया, हाथ जोड़ने का काम किया। मैंने मेरा अपने व्यक्तिगत जैसा सोचा और वो काम किया। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जिसको भी टिकट मिले उसे विचलित नहीं होना है, चाहे हमको मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन झारखंड को बदलने के लिए आए हैं, झारखंड को अधिकार देने के लिए आए हैं, झारखंड के शोषित पीड़ित दलितों के आवाज बन के आए हैं। उस आवाज को विधानसभा में भेजिए। उसके बाद 5 साल के बाद यदि हमारा टाइगर जयराम दा नहीं करते हैं तो फिर जनता के हाथ में मौका है कि पुनः वैसे व्यक्ति को आप लोग नहीं चुनिएगा, क्योंकि जो वादा किए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वादा जो किए हैं उसको निभाएंगे और हमारा पार्टी का सिद्धांत है। बायोलॉजी में भी देख लीजिए, जो भी प्रत्याशी है 75% जनता के लिए कार्य करेंगे। जो विधायक बनेंगे 25% अपने पास रखेंगे, क्योंकि मानव जीवन में लोग क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। जो आप छोड़िएगा वही दिखेगा और जो लिखिएगा वही दिखेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अपील है, आप तमाम जितने भी नौजवान साथी हैं, महिला दीदी को जोड़ना है। इसलिए भेदभाव को छोड़ दीजिए, जहाँ जैसा जोड़ना पड़ता है। हमारे बीच में जो प्रत्याशी के रूप में आवेदन किए हैं और हमारे संगठन का सदस्य बने हैं, जो हमारे गुनादा है, हमारे वीरेंद्र जी हैं, हमारी आशुतोष भैया की मैडम है, जो सारे लोगों का जो एक टीम है, वो टीम हमारे सदस्य है। अब उस सदस्य के अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए सारे लोग माने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले से हम लोग हैं, उसको भी, और जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उसको देखिए ठोक बजा के फिर हमारा प्लान को जान कि फिर दूसरे जगह चल जा रहा है, तो ऐसे लोगों को जोड़ना नहीं है। इसलिए जो सोशल मीडिया का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में ठोक बजा के रखिए। और जो पहले से ग्रुप है उसको हम ये हिदायत दे रहे हैं कि भाई आप लोग प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, जिला के जो भी है, हम लोग जिला में बनाए हैं, उसमें हम लोग अन्य लोगों को नहीं शामिल किए हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है और केंद्र से भी निर्देश है। केंद्र के जो निर्देश है, पार्टी का जो बायलॉज है, उसके तहत चलिए। अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है, जो आपको वही आखिरी मंजिल मिलता है। और हम लोग कार्यकर्ता जो है रीढ़ का हड्डी होता है, जो रीढ़ मजबूत बना के हम लोग पार्टी को, यहाँ जो भूमिया विधानसभा में जो आज हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया, पूछे कहाँ खाते थे कहाँ नहीं, रात कहाँ होता था, हमारे सुमन दा जान रहे हैं, जो जिला
के युवा अध्यक्ष से पूछे और कहा भाई याद है, अब देखिए कहाँ हम लोग रहते थे, रात कहाँ हो गया, तो बोलिए कहाँ खा रहे हैं, तो इधर चितरपुर होके घूम रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, आपका बेमो इधर गिरिडीह। अब देखिए कहाँ नहीं घूमे हम लोग, टूडी बागमारा सारे जगह पर हम लोगों ने गया। और इसलिए आप लोग अपने स्तर से सारे लोग आए हैं और जिसको भी टिकट मिले आप निस्वार्थ भाव से उसको जिताने का काम करें। हमारे लीडर जीत के जाएंगे तो आप ये नहीं सोचिए लीडर को हम लोगों ने झारखंड बदलने के लिए भेज रहे हैं, बदलाव के लिए भेज रहे हैं। जो आज हमारे कोलोरी में जाके हाल देख लीजिए, सारे बाहरी का दबदबा है। अब BCCL CCL जहाँ भी जाइए झुग्गी झोपड़ी साला हमारा ही जमीन में हम ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम ही साइकिल वाले जो हमारा दादा